जय जय श्री राधे। आप सभी को जय जय श्री राधे। आज मुझे अवसर मिला है आप सबके साथ अपना भक्ति एक्सपीरियंस शेयर करने का। भक्ति की लाइन में तो भक्ति कहेंगे भी नहीं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि उनका मात्र एक नाम लेने से भी भक्ति हो गई। और चाहे सारा दिन भजन कीर्तन सुनते रहें और उससे मन शुद्ध ना हो तो वो भी भक्ति नहीं गिनी जाती। तो आइए कुछ चर्चा करते हैं भक्ति रिलेटेड। मैं बचपन से ही भक्ति से जुड़ी हूँ और ये भक्ति मुझे मेरी मदर से मिली। मेरी मम्मा बहुत भक्ति करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा। नृत्य करना, भजन गाना, हर कला में मेरी मदर मतलब बहुत निपुण थी, हर कला में निपुण थी वो। कौन सा कार्य था जो मेरी मम्मा को नहीं आता था। बस एक कमी थी, गरीबी। बहुत गरीबी थी हमारे घर में, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। बस आसरा था एक भगवान। बस कुछ भी दुख आता मेरी मम्मा को तो बस भगवान के आगे रो दिया करती थी। उनसे वो कर्ण हम में भी आए। मेरे साथ मेरी बहन भी थी, मेरा भाई भी था, पापा भी थे, लेकिन उनमें इतना नहीं था। मेरी मदर में और मुझ में बहुत था। बस समय मिलना, ग्रंथ पढ़ना, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते रहते थे। मेरी मम्मा कार्तिक का स्नान करती सुबह 3 बजे उठ के। तो जब वो सारी औरतें पूजा के लिए एकत्रित होती तो मेरी मम्मा नाचते थे। एक रेड कलर की चुन्नी लेकर के नाचते थे तुलसी मैया के आगे। तब मुझे भगवान कृष्ण का पता था, लेकिन ऐसे भक्ति वाला नहीं पता था कुछ। बस भगवान को मानते हैं, इतना ही बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। श्री राधे। राधे राधे। अब पड़ाव आता है भक्ति का। भक्ति क्या होती है, भगवान कौन है, हमारा सच्चा मित्र कौन है, हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है, ये समझने की अवस्था आ गई। मेरी शादी हो गई, +2 क्लियर किया मैंने 18 ईयर्स में। तो मेरी शादी हो गई एक बहुत अच्छी फैमिली में। प्रभु जी अकेले हैं। बहुत छोटे थे वो जब उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। तो 5 भाई हैं, जेठानियाँ हैं 5, उनके बच्चे हैं। बहुत अच्छी फैमिली है। तो उनमें मिलजुल के प्रभु जी का पालन पोषण हुआ। तो उनकी जब शादी हुई तो अकेले थे बिल्कुल ये। सुबह चले जाते थे जॉब पे, तो सारा दिन मैं पीछे से अकेली रहती। जेठानियाँ थी, सब अपने अपने कामों में व्यस्त। तो मेरे पास बहुत टाइम होता, बहुत टाइम। सुबह सुबह उठ के घर के सारे काम कर लेती, तो फिर भी मुझे अकेलापन सा ऐसा, पता नहीं क्या था जो मुझे खींच रहा था अपनी ओर। हाँ, पहले गरीबी थी शादी से पहले, शादी के बाद आकर के सब कुछ देखा यहाँ पे, गहना पैसा, खाना पीना बढ़िया। तो थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया मुझ में, ईगो भी था। मायके जाती तो मम्मी पापा, मम्मी करती सेवा। उन ठाकुर जी थे उनके यहाँ, ठाकुर जी ले आए थे मेरी शादी के बाद। तो मम्मी कहती कि प्रभु जी बैठे होते उनके सामने, कहती कि ठाकुर जी को नहला दो, भोग लगा दो, वस्त्र चेंज कर दो। तो मैं अनमने से, मन से उल्टे सीधे वस्त्र मैंने पहनाए, ठाकुर जी को भोग ऑफर किया। और मुझे वो सही नहीं लगा। मैंने कहा क्या लोग दिखावा सा करते हैं, पता नहीं क्या मेरी बुद्धि बदल गई। तो मम्मी से कहूँ कि इनके सामने ये मतलब ढोंग मत करो, तो डांटेंगे ये मुझे। बाद में घर जाके भी मुझे सुनाएंगे कि तुम्हारे घर में ये सब क्या होता है। हाँ, पीछे से जो मर्जी करो अपने मन में रखो, लेकिन बार बार ये ठाकुर जी को भोग लगा दो, ठाकुर जी को वस्त्र पहना दो, ठाकुर गर्मी है जल दे दो, जाओ फल दो, बार बार क्यों, एक बार ही रख दो प्लेट में जो रखना है, ये दिखावा मत करो ऐसे। एक दिन ऐसा ही हुआ तो मैं प्रभु जी के साथ फिर घर वापस आ गई। वो चीज़ें मेरे माइंड में घूमने लगी। जब भी मम्मी से बात होती, सिस्टर से बात होती, वो ठाकुर जी की बातें करते। मैंने कहा, तब मन में आया कि ये कैसी भक्ति है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मुझे ये थोड़ा सा अटपटा सा लगा, अजीब सा लगने लगा। तो उसी साल में
मेरा बेटा हो गया। बेटा हुआ तो थोड़ी सी लाइफ और थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ी सी मैं व्यस्त रहने लगी। वो जो थोड़ा बहुत नियम करती थी वो मेरा छूटने लगा, छूट गया। जब हाँ, बेटा होने से पहले भाव बढ़िया थे, ग्रंथ पढ़ती थी, पाठ पूजा भी करती थी, जितना टाइम मिलता तो सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ती थी। तो बेटा होने के बाद थोड़ा सा व्यस्त हो गई, अकेली भी थी, मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। अब मुझे समझने वाला कोई नहीं, कोई ना समझे मुझे कि पहले तो ये हर कामों में एक्सपर्ट थी, मैं हर काम एक्सपर्टली कर लेती थी, सुबह सुबह जल्दी उठना। तो अब बेटे आने के कारण वो टाइम मैं नहीं दे पाती थी, जेठानियों की भी हेल्प नहीं कर पाती थी, पति को भी वैसे टाइम नहीं दे पाती थी, मम्मी पापा घर वालों को भी इतना टाइम नहीं दे पाती थी, शेड्यूल बिजी हो गया थोड़ा। और राधे राधे। राधे राधे। अब सब बदल गए मेरे साथ। मैं ज़्यादा टाइम बेटे को देती, जेठानियों की भी हेल्प ना कर पाती, पति को भी ऐसा टाइम ना दे पाती, और मम्मी पापा से भी फ़ोन पे इतनी बातें बातें ना होती, बिजी रहने लगी। तो सबके मेरे प्रति भाव भी बदल गए, सबका बिहेव भी मेरी तरफ मतलब बदल गया सबका बिहेव। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता भी, क्या हो रहा है ये। अकेले बेटे के साथ मैं बिजी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या अकेलापन मुझे खाता था। मम्मी के यहाँ ठाकुर जी की जो छवि थी वही आंखों में घूमती, तो वो सेवा करना वही मेरे आगे आगे पीछे, जिससे भी कोई चर्चा करूं तो ठाकुर जी की सभी चर्चा करते। एक दिन मेरी सिस्टर चिंतपूर्णी माता के यहाँ चली गई, तो मुझे वहाँ से कॉल किया कि दीदी मैं अपने लिए ठाकुर जी लेके आ रही हूँ, तेरे लिए भी लेके आऊँ। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मेरे घर में ये सब नहीं चलता, प्रभु जी डांटेंगे मुझे। तो उनको नहीं पसंद ऐसी सेवा। हाँ, मन में करो सेवा, पढ़ो कुछ भी, ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा वो मुझे नहीं नहीं छोड़ेंगे। तो बस मैंने उनको मना कर दिया। वो घर आ गई ठाकुर जी को लेके, अपने घर में ठाकुर जी को लेके आ गई। तो घर आई, उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ दिन ठाकुर जी ऐसे ही डिब्बे में बंद रहे। तो जिस दिन वो ठीक हुई तो उसने डिब्बा खोल के ठाकुर जी को निकाला डिब्बे से, तो देखा उसमें दो ठाकुर जी थे, 0 नंबर के दो लाला थे उसमें। उसने मुझे कॉल किया, कह रही दीदी ऐसे मैंने आपको चिंतपूर्णी में कॉल किया था कि ठाकुर जी आपको लेने हैं, तो आपने मना कर दिया, लेकिन पता नहीं मेरे पास तो दो ठाकुर जी हैं, अब मैं एक ठाकुर जी को क्या करूं, मैं आपको दे देती हूँ। मैंने भी अनमने से मन में मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ले आओ। वो ठाकुर जी को मेरे घर में ले आई। 10 जनवरी को ठाकुर जी मेरे घर आए थे। 1 जनवरी को न्यू ईयर पे वो गई हुई थी चिंतपूर्णी, यहाँ से एवरी ईयर न्यू ईयर पे बस जाती है। तो 10 जनवरी को ठाकुर जी मेरे घर आए। जैसे ठाकुर जी आए तो मैं थोड़ी बहुत सेवा करने लगी। सेवा करते करते मेरी लाइफ बदल गई, सब कुछ बदल गया। बस मुझे तो ठाकुर जी दिखते हर जगह, उनकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना, सब कुछ मुझे बस, ज़्यादा टाइम मैं सब कुछ भूल गई, मेरा पूरा टाइम ठाकुर जी की ओर। उनको वस्त्र पहनाना, उनके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना, उनके साथ खेलना, पता नहीं कहाँ कहाँ से भाव अपने आप तुलसी के गमलों के पास बिठा करके उनके साथ घंटों खेलती रहती, घंटों बातें करती रहती। सब कुछ मैं भूल गई, घर गृहस्थी परिवार सब कुछ। अब ये बातें तो फैमिली में सबको अटपटी लगने लगी। प्रभु जी तो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे मेरे से। राधे राधे। राधे राधे। अब अब मुझे समझ में आने लगा, जो मैं ग्रंथ पढ़ती थी वो बातें अब ठाकुर जी की सेवा से मुझे समझ में आने लगी। भगवत गीता जो पढ़ती थी पहले मुझे कुछ समझ नहीं आता था, ठाकुर जी की सेवा मिलने के बाद मुझे ये बातें समझ में आने लगी। जो लीलाएं ठाकुर जी की टीवी में देखती थी और ग्रंथ में पढ़ी थी वो मेरे सामने रियल में होने लगी, और वैसा ही भाव मैं खुद को लेके ठाकुर जी के साथ वैसी लीलाएं करने लगी। इससे पहले एक बात और मैं मेरी छूट गई, वो भी क्लियर करना चाहूँगी, जिससे मेरी भक्ति बढ़ी। बेटा होने के बाद साल बाद मेरे एक और बेटा हुआ।
तो मेरी ननद के बच्चे नहीं थे काफ़ी साल, उनकी उम्र 25 साल हो गए थे शादी को, लेकिन उनके यहाँ बच्चा नहीं हुआ था। तो जब मुझे कंसीव हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऋतु बेटा हो गया तो तू मुझे दे दियो, और बेटी हुई तो तू रख लियो, फिर से नहीं कहूँगी, बस एक ही बार। तो मैंने भी हाँ कर दी। प्रभु जी से बात हुई तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तो ऐसे 9 महीने बाद बेटा हुआ, तो जैसे उनके साथ जुबान करी थी बेटा उनको देना पड़ा। हमें था कि बेटी होगी तो बस बेटा बेटी हो जाएंगे तो लाइफ क्लियर है। तो बेटा हो गया, बेटा ननद ले गई। तो तब तो मेरी लाइफ और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। अब मैं तो ठाकुर जी की जब सेवा आई तो उससे पहले ही देवकी मैया बन चुकी थी। उन भावों में अपने आप को ढालने लगी। देवकी मैया जैसे भाव लेकर के जो जो सुनती वैसे मैं, मुझे रियल में वैसी फीलिंग्स आती। और उसके बाद मेरी ठाकुर जी की जब मेरे पास सेवा आई तो मैं और ज़्यादा डूब गई उनमें। ज़्यादा टाइम मेरा ठाकुर सेवा में ही जाता। और वो बातें फैमिली वालों को अच्छी नहीं लगती थी। अब सबको मेरे साथ चिढ़ होने लगी। ढोंग करती है, ये दिखावा करती है, ये खुद को मीरा समझती है, ये खुद को क्या समझती है। पता नहीं कैसे कैसे ताने मुझे सुनने को मिलने लगे। अब पता चलने लगा कि अपना कौन है पराया कौन है। इतना मैं सबसे विमुख हो गई, अपने प्रभु जी से भी, उनसे भी मैं बिल्कुल विमुख हो गई। मुझे समझने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं समझता था मुझे। लेकिन ठाकुर जी की सेवा करती थी, मुझे लगता था ये समझते हैं मुझे, मैं जो बातें करती हूँ ये मेरी बातें सुनते हैं। वो कई बातें, बहुत सी अनुभूतियाँ ऐसी हुई जो रियल होने लगी। अपने, हाँ मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं वो टाइम नहीं दे पाई घर वालों को। लेकिन अपनी सेवाएं जो मेरी थी, घर का टाइम से घर के काम करना, वो मेरा वैसे का वैसा था, वो सब टाइम पे था। हाँ, मेरी बातचीत कम होने लगी प्रभु जी से, जेठानियों से, बच्चों को टाइम कम देने लगी, ज़्यादा टाइम मेरा बीतता बस ठाकुर जी की ओर। घर में इकट्ठा करके लोगों को, दो चार औरतें बच्चों को इकट्ठा करके स्वरूप बना देती उनको, और घर में कीर्तन होने लगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, और ये शोर शराबा घर वालों को, प्रभु जी को अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला कि हाँ वो मेरी गलती थी। घर को टाइम ना दे करके मैं इन चीज़ों में टाइम देने लगी। राधे राधे। राधे राधे। 19 मार्च को मेरा बेटा गया था ननद के पास। 6-7 महीने तो बहुत मतलब डिफ़िकल्टी से निकले। आप सब मदर्स हो तो, आप मदर्स हो जानते होंगे, बहुत बड़ा दुख है ये। तो वो ननद और उनके हस्बैंड वो भी बदल चुके थे। उन मतलब मेरी फीलिंग्स कोई नहीं समझ रहा था, ना मुझे बेटे से मिलने दिया जाता था। वो अपनी जगह ठीक थे, और घर वाले ये सोचते थे कि इसने अपनी मर्ज़ी से किया है ये सब, तो अब रोने धोने का क्या फ़ायदा। मेरी फीलिंग्स नहीं समझी किसी ने, एक माँ की ममता किसी ने भी नहीं समझी। तो 10 जनवरी को मेरे पास ठाकुर जी आए, तो बस जो प्रेम मेरे अंदर भरा पड़ा था, मैंने वो सब ठाकुर जी पे उड़ेल दिया। सब भाव मेरे जो थे, तो यशोदा मैया के जैसे वो सारे भाव मैं उस छोटे से लल्ला के साथ पूरे करने लगी, और ठीक भी होने लगी। धीरे धीरे ऐसे भक्ति बढ़ती गई मेरी। ठाकुर जी को कुछ ना कुछ पढ़ के सुनाती, घर पे कीर्तन होता, तो ये चीज़ें घर वालों को इरिटेट करने लगी, और मैं समझने भी लगी, तो मैं छुपाने लगी। कीर्तन करना तो उस टाइम पे करना जब घर पे कोई नहीं, प्रभु जी ऑफिस चले जाते, उसके बीच में शेड्यूल से इतने घंटे करना है, 1 घंटा करना है, भोजन के समय घर पे कोई नहीं आना चाहिए। तो वो शेड्यूल, वो डिसिप्लिन एक डर बन गया। प्रभु जी के आते ही घर पे, किसी के आते ही सब ढोलकी छेने कीर्तन सब बंद कर देना, टीवी में सत्संग होना वो बंद कर देना, डर के कि अभी मुझे डांट पड़ेगी या घर का माहौल ख़राब होगा। वो डिसिप्लिन, वो शेड्यूल डर बन गया एक। प्रभु जी आते तो कीर्तन सत्संग सब बंद हो जाता, टीवी में, फ़ोन में, और जब वो चले जाते फिर स्टार्ट हो जाता। तो ऐसे भी सिलसिला काफ़ी टाइम तक चला।
लेकिन मुझे किसी ने समझाया नहीं, मेरे से किसी ने खुल के बात नहीं करी। और मेरी भी यही गलती है, आज तक, बचपन से लेके आज तक मैं किसी को भी अपनी बातें बताती नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करती, चुप हो जाती हूँ। कुछ भी हुआ मैंने आज तक अपने मम्मी पापा को कभी कुछ नहीं बताया। और मन में भी कुछ होगा तो मैं कभी प्रभु जी से भी किसी से शेयर नहीं करती, ठाकुर जी से शेयर करती हूँ, सब उनके साथ शेयर करती हूँ। और उन्होंने रियली निभाया, पूरी जगह उन्होंने बेटे की ली। और वैसा भाव मेरे अंदर, वात्सल्य भाव खूब उमड़ने लगा। अब मैं कंट्रोल नहीं, कथाएं पहले भी सुनती थी, अब कहीं कथाओं पे जाती, कीर्तन में जाती तो अब कंट्रोल नहीं होता था मुझसे। नाचने का मन करता तो खूब नाचती, रोने का मन करता तो खूब रोती। ऐसे में सबकी आंखों में आने लगी। अब मुझसे रहा नहीं जाता था ठाकुर जी के बिना। अब मुझे वृंदावन का भी धीरे धीरे पता चला, राधा रानी के बारे में पता चला। मेरे पास नया फ़ोन आया तो ऐसे ही किसी ग्रुप में मुझे किसी ने जोड़ लिया, वहाँ मुझे दीप्ति मिली। जब घर पे अलाउड नहीं था कीर्तन करना, तो जब घर पे कोई नहीं होता तो फ़ोन में जिस ग्रुप में जुड़ी थी तो उसमें अपने भाव लिखती थी, कभी कभी रिकॉर्डिंग भी भेजती थी। जो भी भाव वहाँ पे लिखा आता, कोई स्टोरी, कोई भी दर्शन, उससे मैच करके मैं अपने भाव लिखती और भजन भजन भी सुना देती। तो उस ग्रुप में दीप्ति थी, दीप्ति ने मुझे यहाँ श्याम पापा के ग्रुप में जोड़ा। उसने मुझे श्याम पापा का नंबर दिया कि दीदी आप ऐसे श्याम पापा से बात कर लो और ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप में आई तो मुझे ग्रुप में आने के बाद राधा नाम मिला। अब तो वो भाव इतना बढ़ गया कि मैं करूं तो क्या करूं, कौन मेरी व्यथा समझे, कौन मुझे सुने। बिल्कुल घर बार मोह ये सब कब दूर चला गया मुझसे, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। दिखता तो दिखता था सिर्फ ठाकुर जी सेवा, ठाकुर जी कीर्तन भजन कथाएं, बस भाग पढ़ूं, कहीं चली जाऊं ठाकुर जी को लेके, बस ऐसे ऐसे भाव मन में आने लगे। ग्रुप से जुड़ी मुझे राधा नाम मिला, पापा ने मुझे राधा नाम से जोड़ा कि बेटा राधा नाम लिया करो। हाँ, शुरू शुरू में कुछ सी बातें मैंने पापा के साथ शेयर भी करी, पापा ने मुझे बहुत बल दिया। ग्रुप में लक्ष्मी, गंगा, प्रेमा दीदी और भी बहुत सारे सभी मेंबर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप सबका बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक ले आने के लिए। बीच में मैं डोल भी गई कि छोड़ दूँ सब कुछ, छोड़ी भी। और जब मैंने छोड़ा, कहते हैं ना, जब हम ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं तो बाद में अगर हम छोड़ना चाहें तो वो हमें नहीं छोड़ते, वो ऐसा मेरे साथ रियली हुआ। तो मैंने अपना घर परिवार बचाने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ भी दिया, लेकिन छोड़ने से वो घटा नहीं बल्कि बढ़ गया। ग्रुप से जुड़ने के बाद में मुझे धाम जाने का अवसर मिला। क्षमा करें, ऑडियो लंबी हो गई। राधे राधे। जब शादी करके इस फैमिली में आई तो पहले तो सब कुछ मुझसे छुपाया गया कि प्रभु जी अकेले हैं, क्षमा कर दे ठाकुर जी, ये घर की बातें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति में आने का ये बहुत बड़ा रीज़न है। ये यहाँ आई तो मुझसे छुपाया गया कि प्रभु जी लहसुन प्याज भी नहीं खाते और हिंदू फैमिली से हैं तो अच्छी फैमिली है। तो लहसुन प्याज का नाम सुन के तो नॉन वेज वगैरह का तो नाम भी नहीं आया। लहसुन प्याज जब नहीं खाते तो क्या, यहाँ आए तो सब झूठ निकला। लहसुन प्याज खाना और नॉन वेज खाना खूब बनना यहाँ पे। ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग करते थे, कुछ और नशे भी करते थे। हाँ, बस पैसा था, पैसे के बल में मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी और कभी रोका भी नहीं। और गरीब फैमिली से बिलोंग थी तो ये सब मुझे सहन करना पड़ा। मैंने कभी रोका भी नहीं कि उनकी लाइफ है जैसे वो जी, मैंने कभी मना नहीं किया, सपोर्ट किया। खुद घर पे सर्विस करती थी, सब ड्रिंक करती तो अभी उनके फ्रेंड्स के साथ भी वो बैठते तो उन सर्विस करती, अच्छा लगता मुझे उनकी सेवा करना। नॉन वेज भी बना देती थी। हाँ, खुद भी काफ़ी टाइम खाया, लेकिन वो चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती थी। ये मोड़ मुड़ना था मुझे, इस मोड़ पे नहीं रहना था।
प्रभु जी भी घर पे करते थे सुबह उठ के, आज तक उनका मेरा कई बार नियम टूट गया, कई बार क्या टूटता ही रहता है मेरा, तो कभी भी नियम से कुछ नहीं किया मैंने। प्रभु जी का जब से शादी हुई है, मैं जब से इस घर में आई हूँ आज तक सुबह उठ के पहले उन्हें नहा धो के पाठ करना, निरंतर दुख हो सुख हो बीमार हो जैसे भी हो वो पाठ जरूर करते हैं। और मैं भी पास बैठी सुनती रहती थी शुरू से ही। और धीरे धीरे जब ठाकुर जी से जुड़ी तो मैं उन पाठों को जो वो पाठ करते थे, दुर्गा स्तुति, शनि चालीसा, शिव चालीसा, सुखमनी साहब या जपजी साहब का पाठ, तो मैंने कहा बस ये भक्ति नहीं है, ये क्या रट्टे लगाना। तो मैं थोड़ा सा बढ़ गई आगे, फ़ोन से सर्च करके ठाकुर जी के बारे में सीखने लगी, आरती नई नई सीखनी, नए नए श्लोक सीखना, नए नए पाठ सीखना, नए नए भजन सीखना। तो मैंने उनके पास बैठना छोड़ करके अपना, जब वो चले जाते ऑफिस तो अपना ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ती सुनती, ठाकुर जी की छवि, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की हर एक चीज़ मेरे तन मन में ऐसी बसी कि बस ये सब मेरी और मैं उनकी, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मुझे ठाकुर, मुझे लगता था मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी फैमिली पे बहुत बड़ा, उनको उनको था कि ये हमारे जैसे खाए पिए, अच्छे कपड़े पहने, घूमे फिरे, यहाँ की बातें वहाँ, चुगली करना, देरों देरों लेट नाइट तक देरानी जेठानियों के घर पे बैठे रहना, हंसी ठिठोली करना, मुझे ये सब नहीं पसंद था। प्रभु जी जाते तो मैं कहती आप जाओ, मैं पीछे से सेवा कर लूँगी, ठाकुर जी को सुला दूँगी, ठाकुर तभी तभी तो तब तो वो भी मेरा साथ देते। धीरे धीरे मैंने वो सब छोड़ दिया, मैं नहीं जाती थी कहीं भी। मैं चाहती थी कि बच्चे और प्रभु जी बाहर जाएं और मुझे ठाकुर जी के साथ समय मिले। प्रभु जी ऑफिस चले जाते, बच्चे स्कूल चले जाते, मेरे पास बहुत टाइम था ठाकुर जी के लिए। और मैं और ठाकुर जी बहुत, मैं कीर्तन पे भी चली जाती, ठाकुर जी के साथ बहुत टाइम भी स्पेंड करती। तो जो चोरी छुपे करती थी अब वो सामने भी आने लगा, तो वो सबको इरिटेट करता। जब मैं ग्रुप में आई तो मैंने ग्रुप में पापा से ये सब बातें थोड़ी शेयर भी करी, तो पापा ने मुझे बताया भी कि बेटा भक्ति के वे में ये कांटे तो सबके आते ही आते हैं। पापा ने मुझे बहुत समझाया, थैंक यू पापा, आपको मेरी ज़िंदगी में ठाकुर जी ने भेजा, मेरी सच में ज़िंदगी बदली है। सब चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं, तो मैं तो अपनी भक्ति के लिए भी लड़ी, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मैं घर बार छोड़ दूंगी लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगी। हाँ, इनके सामने नहीं करूंगी कुछ भी, लेकिन पीछे से अभी भी किसी के सामने नहीं करती, पीछे से माला जप पाठ पूजा कुछ भी ठाकुर जी के लिए, सामने से कुछ भी नहीं, पीछे से चोरी छुपे आज तक कर रही हूँ। चोरी छुपे कब वो मुझे वृंदावन धाम भी मिला, मुझे राधा नाम मिला, मुझे गुरुदेव मिले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पहला अवसर मेरा वृंदावन जाने का, कीर्तनों कथाओं में जाते जाते कुछ ऐसे ग्रुप से मैं जुड़ी, कुछ ऐसी सखियों से मैं जुड़ी जो धाम आती जाती थी, मेरे साथ धाम की बातें करती। तो मैं उनसे कहती मुझे, मैं भी धाम जाना चाहती हूँ, मुझे भी धाम जाना है। मुझे लगता था धाम स्वर्ग में है कहीं, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी कभी भी। मैं धाम के लिए बहुत तड़पी हूँ, बहुत रोई हूँ धाम के लिए। सपनों में, नींद में मैं ज़्यादातर मैं वृंदावन घूमी हूँ। जब मैं पहली बार वृंदावन गई, वो सब चीज़ें मैंने सपनों में अनुभूति की थी, वो चीज़ें मैंने सपनों में सब देखी थी। मुझे लगता था मैं तो यहाँ आई हुई हूँ पहले, ये मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है। जो सखी मुझे लेके आई थी, मेरी ट्रेन थी 5:10 पे, जिस दिन मुझे धाम जाना था, मैं 3:30 ही घर से निकल पड़ी, 4:10 पे मैं उसके घर पहुंची, वो सोई हुई थी। मैंने जगाया उसको, मैंने कहा जाना नहीं धाम, कह रही कि तू बहुत जल्दी आ गई, ट्रेनें तो लेट होती हैं, अभी मैंने रात को पढ़ा ट्रेन लेट है, तो मुझे तो पता नहीं था। तो मैं टाइम से उसके घर चली गई, उसके घर की साफ़ सफाई भी कराई, उसके साथ भोजन प्रिपेयर भी किया। 5:10 की हमारी ट्रेन थी, वो 7:10 पे वो ट्रेन चली। बस वो धाम जाना पहली बार, मन नहीं करता था मेरा वहाँ से आने का वापस। जब मैंने बिहारी जी के दर्शन किए, अपने दोनों बाजू में पूरी ऊपर करके ठाकुर जी कि आ जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से, मेरी बाँह पकड़ लो ठाकुर जी, मुझे अपना लो, मुझे अब घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है।
मेरे दोनों बच्चे मेरे पास खड़े जोर जोर से रोए कि मम्मी को क्या हो गया। लेकिन मुझे धाम से वापस नहीं आना था, मुझे वहीं रहना था। बहुत सारी अनुभूतियां मुझे धाम में हुई कि जैसे ये मेरा घर है, रियल घर मेरा यही है। बहुत प्रेम मिला मुझे धाम में, बिहारी जी से, जमुना जी में, जमुना जी से तो ब्रज रानी से मेरा इतना प्रेम, जमुना जी से तो मेरा बाहर आने का मन ना करे। गंगा अक्सर मुझे कहती है, दीदी जब भी आप धाम जाते हो तो आप जमुना जी में इतने गहरे कैसे चले जाते हो, आपको डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि जमुना जी से मेरा कोई ऐसा रिश्ता है, मुझे बुलाती है अपने पास, और मैं चाहे सुबह 4 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे रात के 7 बजे हो, मैं चली जाती हूँ जमुना जी में। मुझे बहुत आनंद आता है घंटों जमुना जी में खड़े रहने में, जमुना जी से बातें करने में। रज की महिमा, वो रज का एक एक कण मुझे इतना मीठा, इतना प्रेम, मुझे उस कण कण ने मुझे बहुत प्रेम दिया। धाम से ऐसी अटैचमेंट हो गई, धाम से ऐसा प्रेम हो गया, उतना प्रेम मैं ठाकुर जी से भी नहीं करती जितना मैं धाम से करती हूँ, जितना मैं रज से करती हूँ, जितना मैं जमुना जी से करती हूँ। जमुना जी आए तो मैं ठाकुर जी को साइड कर दूँ, रज आए तो ठाकुर जी को भी साइड कर दूँ। ऐसी भर भर के मैंने रज वो मली कि मैं क्यों वंचित रही इस चीज से। आज तक धाम की एक एक चीज, धाम बिहारी जी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, मुझे वो रियल लगता है। ये सब दिखावा, ये मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पे कुछ भी। सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मुझे लगता है बस मैं बैग पैक कर लूँ। अब तो कई बार ऐसे होता है मैं नहीं पूछती किसी से भी। जब कोई बुरे काम करता है तो वो नहीं डरता, जब अपन अच्छे काम करते हैं तो अपन क्यों डरते हैं? प्रभु जी का ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, बुरी बुरी बातें करना, गंदी गंदी गालियां देना, सब हंसते हैं उस पे, वो सबको अच्छी लगते हैं, लेकिन मेरा धाम जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। क्या ये दौड़ पड़ती है जल्दी से, पैसे वेस्ट करती है, घर बार की चिंता नहीं है इसको। यहाँ तक कि मेरा ब्रदर और मेरी मदर भी, बेटा छोड़ दो ये सब, पहले अपना घर देखो। क्यों देखो मैं घर? वो मेरा रियल घर है, मेरा धाम मेरा घर है। मैं धाम नहीं छोड़ सकती, मैं अब ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। जग छूटे तो छूटे, अब बहुत मुश्किल है मुझे ये सब छोड़ना। मुझसे कोई कहता ना कि तू धाम जाती है तो घर तेरा शेड्यूल बिगड़ता नहीं है, मेरी मम्मी मेरी जेठानियाँ वो देखेंगी कि कैसे कब धाम चली भी जाती है, आ भी जाती है, थकती नहीं है ये, कैसे घर के काम टाइम से कर लेती है। सुबह सब सोए होते हैं, मैं घर आ जाती हूँ, अपना साफ सफाई, कपड़े सफाई, बर्तन, नाश्ता पानी सब कुछ रेडी। ये पावर कौन देता है मुझे? मेरे ठाकुर जी। मैंने बहुत अच्छे से, बहुत छोटी एज में भी बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संस्कार भी दिए, बहुत अच्छे से अपना घर हैंडल किया। कोई भी मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि ये तेरी कोई चीज़ गंदी है, ये तेरी कोई चीज़ अच्छी है। उनको अवसर नहीं मिलता मेरे साथ झगड़ा करने का, और मैं झगड़ती भी नहीं किसी से, किसी से कोई बहस नहीं करती। बस हाँ, रोने लग जाती हूँ, बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ। राधे राधे, क्षमा कर दें, ऑडियो फिर से लंबी हो गई। जय जय श्री राधे। लक्ष्मी हमेशा कहती है कि जब हमने मनुष्य जन्म लिया है तो हमारी कोई पिछली भक्ति है, 100% में से हम एक भी जीवन में अगर 20% भक्ति कर लेते हैं तो आने वाला जन्म हम भक्त का पाएंगे, और वो 20% यहाँ प्लस हो जाएंगी, 20 और 20 40 हो जाएंगी, और ऐसे ऐसे एक दिन हम 100% पूरे करके अपने ठाकुर जी के पास गोलोक धाम चले जाएंगे। और ये भाव मुझे सच्ची में रियल करना है। मैंने ये जन्म पाया, भक्ति कर तो नहीं रही, हाँ ठाकुर जी की लाइन में खड़ी हूँ मैं। राधा बाबा का एक भाव मैंने ग्रुप में ही सुना था। राधा बाबा ने अपने ठाकुर जी से वार्तालाप करते थे, राधा बाबा, और बातें करते भी थे ठाकुर जी राधा बाबा से। तो राधा बाबा कहते थे कि ठाकुर जी तुम अपने भक्तों को इतना कष्ट क्यों देते हो? तो तू तो बहुत छलिया है, तू ठग लेता है सबको, तू छल लेता है। आज राधा बाबा ने ठाकुर जी को छल लिया। राधा बाबा ने ठाकुर जी के सामने एक डायरी रख दी। उस डायरी में सारे डॉट 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 डॉट
पहले तो शुरू में तो भक्तों के नाम थे, बहुत सारे भक्तों के नाम थे। इन द एंड वो डॉट 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 डाले हुए थे। ठाकुर जी ने पूछा कि राधा बाबा से पूछा, ये तो भक्तों के नाम है, इन द एंड जो डॉट 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 डाले ये क्या है? तो ठाकुर जी ने, राधा बाबा ने कहा, ये डॉट डॉट वो भक्त हैं जो अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाए, सिर्फ इन्होंने तेरा नाम लिया है। बहुत बुरे हैं ये भक्त जो डॉट डॉट डाले, ये सब बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, मुझ जैसे अधम हैं, पापी हैं, बहुत बुरे बुरे कुकर्म भी करते हैं, लेकिन हाँ तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें इन इन डॉट वालों को भी तारना पड़ेगा। तब ठाकुर जी हंस दिए थे कि सबसे पहले भक्तों से पहले इन अधमों को मैं तारूंगा, और मुझे भी दृढ़ निश्चय है मेरे ठाकुर जी मुझे अवश्य मिलेंगे। इस डॉट को भी ठाकुर जी, इस फुल स्टॉप को जरूर पूर्ण करेंगे। क्षमा करें, राधे राधे। ये भाव मैंने बहुत पुराना सुना था, बस तब से मैं, कुछ मिस्टेक्स हैं इस भाव में, ऐसा तो नहीं है ये, लेकिन वो डॉट है ना, वो जो बस मेरे तन मन में बैठ गया है। राधे राधे। अब ठाकुर जी मिल गए, ग्रुप में आने से मुझे राधा नाम मिल गया। ठाकुर जी राधा नाम, राधा राधा करने से मुझे धाम मिल गया। अब ठाकुर जी मिले, राधा रानी मिली, धाम मिला। अब तो सतगुरुदेव भगवान का भी आना बहुत ज़रूरी है। अब आगमन हुआ मेरी ज़िंदगी में मेरे सतगुरुदेव भगवान का। मैं कहीं भी सत्संग में जाती, किसी को भी सुनती, उनके पीछे चल देती, मन में जैसे कि इनको गुरु बना लूं, इनको गुरु बना लूं, ये मेरे गुरु हैं क्या, ये मेरे गुरु हैं। कभी कभी तो मैं सत्संग में पीछे बैठ जाती, अगर ये मेरे गुरु हैं तो मुझे आवाज़ लगाएंगे, मुझे अपने पास बुलाएंगे। हाँ, मैंने गृहस्थ जीवन में सुना था एक बार कि अपने प्रभु जी को, अपने पति को चरण स्पर्श करना चाहिए, किस स्त्री को और किसी को भी नहीं। हमारे हिंदू समाज में लड़कियों को पैर छूने नहीं दिया जाता, और शादी के बाद ससुराल वालों को फुट विश करते हैं। और इतना तो मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना किसी की, मतलब किसी के साथ मेरा ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। जब अटैचमेंट था तो तब नहीं थी, किसी को जानती नहीं थी इतना। जब जानने लगी तो बस ठाकुर जी की हो चुकी थी, तब अब मुझे कोई जचता नहीं, ऐसा वैसा कोई मुझे जचता नहीं, जच गया तो फिर मुझसे बचता नहीं। वही ठाकुर जी की लाइनें। अब किसी के साथ मुझे मेल मिलाप नहीं बढ़ाना, बस ठाकुर जी और ठाकुर जी की भक्त, यही चाहिए मुझे। तो मैंने कई बार ग्रुप में सुना है कि गुरुदेव अपना आते हैं, वो खुद बुलाएंगे मुझे। काफ़ी बार मेरी गंगा से भी चर्चा हुई इस बात पे, गुरुदेव के बारे में। सब अपने गुरुओं के बारे में बताते, तो मुझे भी लगता कि मेरे गुरु कौन होंगे, कैसे होंगे। तो मैंने एक बार किसी से पूछा कि मैं भक्ति की लाइन में हूँ, तो मैंने सुना है कि गुरु के बिना भक्ति कंप्लीट नहीं होती। तो उन्होंने मुझसे कहा कि गृहस्थी हो तो तुम्हारे पति तुम्हारे गुरु हैं, अगर शादी नहीं होती उसके पहले तुम्हारे मम्मी पापा हैं जो उन्होंने गुरु दीक्षा ली है, उनके ब्लड से तुम्हारे ब्लड में भी गुरु हैं, तुम ऐसा मत मानो। जब ग्रुप में आई तो मुझे राधा नाम मिला, तो मुझे लगा राधा रानी मेरे गुरु हैं। फिर भी सब, मतलब गुरु मुझे चाहिए थे, कौन होंगे मेरे गुरु। मैं जब ग्रुप में जुड़ी थी तो श्याम पापा ने मुझसे पूछा था कि बेटी तुम्हारे गुरुदेव कौन है, तो मैंने कहा पापा मेरे गुरु तो नहीं मैंने अभी बनाए हैं, लेकिन ऐसा मुझे कहा गया है कि हमारे ब्लड में होते हैं गुरु, जैसे हमारे रिलेशन है तो उन्होंने गुरु धारण किए हैं, तो हमारे ब्लड में गुरु हैं। तो पापा हंस दिए तब तो पापा बोले कि मन में कोई इच्छा होगी कौन मेरे गुरु हैं। पापा मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तटीय स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तब हरिदास नाम भी नहीं पता था, बस तटीय स्थान पता नहीं क्यों मुझे अपने मन से। तब पापा ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा पापा मुझे तटीय स्थान बड़ा अच्छा लगता है। तब मैंने देखा भी नहीं था तटीय स्थान, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं था। बस हाँ इतना पता था कि जो बिहारी जी से प्रेम करते हैं उनको तटीय स्थान से दीक्षा लेनी है, बस यही भाव था मेरा। तो
यहाँ तक पहुँची जब अब मन में एक बार मेरी एक सखी थी कि दीदी आप भक्ति करते हो, आप इतना कुछ जानते हो तो गुरु क्यों नहीं बना लेते। तो सत्संग में एक सखी के घर गए, उस सखी के साथ ही मैं किसी और सखी के घर में गई। उस सखी ने भाव सुन के कहा, जैसे उस पे कृपा कर दी हो ठाकुर जी ने, उसको कह दिया हो ठाकुर जी ने। वो भाव सुन के बोली कि दीदी आपकी ना भूमि तैयार है। अब आप जैसे आपकी भूमि उपजाऊ है, मिट्टी ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, आपका शरीर आपकी ये भाव बहुत बढ़िया मिट्टी है। अब इसमें नाम रूपी बीज बो दीजिए और सतगुरुदेव की प्यारी सी खेती। ऐसा भाव उन्होंने मुझसे कहा, वो लाइनें मुझे तन मन में छू गई। मैं रोती रोती उस सखी के साथ घर आ गई। और वो सखी मुझे बोली कि दीदी चलें अपन गुरु धार लेते हैं, धाम चलते हैं। तो धाम में गुरु धार लेते हैं। तो मैंने उससे वो मुझे बोली कि मैंने कहा कैसे गुरु, अभी हमारे में वैसे भाव नहीं है, हमें पता नहीं है गुरु के बारे में, क्या करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। मैंने उस सखी से कहा प्रभु जी ड्रिंक करते हैं, हमारे घर में नॉनवेज बनता है, मैं तो अच्छे से सेवा भी नहीं कर पाती, तो ऐसे गुरु कोई प्रश्न करेंगे तो हम वहाँ क्या उत्तर देंगे। तो उस सखी ने कहा दीदी चलते हैं धाम, कोई बात नहीं, अगर पूछ तो ले एक बार, हम हार क्यों माने। अगर कल हमारी मृत्यु हो गई, कल हमारी सांसें रुक गई तो बिना गुरु के हम जाएंगे क्या। मुझे ऐसे गुरु के बिना नहीं मरना। मैंने सुना है राधा वल्लभ में जो गुरुदेव हैं वो कुछ नहीं पूछते, वो दीक्षा दे देते हैं। बस मैं उसकी बातों में आकर के बच्चों को स्कूल से लिया, घर आई, मैंने बैग में 2 सूट डाले और प्रभु जी बैठे थे, उनको भोजन पवाया और मैंने उनसे कहा कि मैं धाम जा रही हूँ, मेरी दीक्षा है। उन्होंने कहा हाँ, और मैंने आगे से कुछ नहीं पूछा और मैं बैग लेके निकल पड़ी। तो बस रात की ट्रेन थी 7 बजे की, मैं सुबह धाम पहुंची। मैंने अपनी सखी से कहा, शिवानी है हमारे ग्रुप में ही है वो, उसकी बेटी गुरुकुल में भी है हमारे। तो उस सखी ने कहा कि दीदी ऐसे राधा वल्लभ मंदिर में जाएंगे, कैसे दीक्षा होगी, सारे रास्ते पर रात भर यही सोचते रहे। तो मैंने एक एक बार उससे कहा, मैंने कहा तटिया स्थान एक बार मैं चली जाऊं, तुझे तो राधा वल्लभ से ही लेनी है ना दीक्षा, मेरा मन नहीं मान रहा, क्यों ना मैं एक बार तटिया स्थान जाके देखूं। नहीं मिली दीक्षा तो कुछ तो बताएंगे, कोई रास्ता तो बताएंगे, अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो एक स्टेप उठा ही लेती हूँ, कुछ भी कहेंगे। मुझे पता है वहाँ पे विरक्त संत रहते हैं, लेडीज़ को आज्ञा नहीं है, लेडीज़ को नहीं जाने दिया जाएगा ऐसे। जाती हैं लेडीज, दर्शन करती हैं, लेकिन ज़्यादा बातचीत, पता नहीं क्या बने क्या नहीं। लेकिन मन में ये भाव भी था अगर वो मेरे गुरु बनेंगे, वो मुझे चुनेंगे, तो कुछ तो लीला होगी हुई, लीला होगी। ऐसे ही अपन दोनों सखियों ने, वो राधा वल्लभ मंदिर चली गई और मैं तटीय स्थान चली गई। तटीय स्थान पहुंची, जैसे ही वहाँ पे बाहर संत बैठे थे तो मैंने उनसे चर्चा करी कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो उनने बोला हाँ जरूर मिलेगी, आप 11 बजे आ जाना। मैंने मन में सोचा ऐसे कैसे दीक्षा मिल जाएगी, इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया नहीं। मैं फिर उनके पीछे चली गई, मैंने कहा दीक्षा के लिए कोई रूल्स हैं क्या, मुझे बताओ यहाँ के बारे में, फिर मुझे अवसर मिले ना मिले यहाँ आने का। तो जो भी दीक्षा के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति जो यहाँ के रूल्स हैं, मुझे वो सब, कौन से मुझे पाठ करने चाहिए, कौन सा मुझे भजन करना चाहिए, कौन सा मुझे नाम लेना चाहिए, वो सब मुझे बता दो। तो बोले कि अभी यहाँ पे अलाउड नहीं है, 11 बजे दर्शन खुलेंगे, आप तब आना। मैं उनसे मतलब बात कर ही रही थी तो उनने मुझे कहा कि बेटा यहाँ पे साइड पे खड़े हो जाओ, अभी दर्शन होंगे। 8 बज चुके थे तब। तो एकदम से गुरुदेव आए तो मैंने गुरु के दर्शन कर लिए। गुरु एकदम से, तब मुझे पता नहीं था ये मेरे गुरु हैं, ये एकदम से वो मेरे सामने आए। वो साथ जो बाबा जी थे उनने कहा कि बेटा कितनी, मतलब तू भाग्यशाली है, आते ही तुम्हें गुरुदेव के दर्शन हो गए। वो गुरुदेव की छवि मेरे तन मन में बस गई। बस तब से मेरा रोना शुरू हुआ, जब तक मेरी दीक्षा नहीं हुई मैं निरंतर रोती गई, रोती गई, रोती गई। उनने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, 11 बजे दर्शन खुलेंगे और तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी तब आना। और मैं और जोर जोर से रोने लगी कि मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे अब यहीं रहना है, मुझे यहीं कोने में कहीं जगह दे दो, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, मुझे अब नहीं जाना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऐसा कहा भी कि बेटा ये विरक्त साधु संतों का कुटिया है, यहाँ आश्रम है, लेडीज़ यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं बैठ सकती। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई सखी परिकर होगा, कोई लेडीज़ ऐसी होंगी आसपास, मुझे उनके पास बिठा दो, मैं उनसे चर्चा कर लूँगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो
वहाँ से एक ल, एक लेडी निकली 2-3 बार। उसने मुझे देखा कि कब से कोई चर्चा कर रही है, तो मैं ना थोड़ा जोर से बोली कि बाबा मुझे कुछ बताओ ना यहाँ के बारे में। तो उस लड़की ने मुझे आवाज़ मारी। लड़की भी नहीं थी, ओल्ड भी नहीं थी, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थी, ज़्यादा यंग भी नहीं थी वो। उसने मुझे आवाज़ लगाई, तो उसने बोला बस तो अब बोलना मत, जो जो मैं कर रही हूँ मेरे पीछे पीछे चल। मैं उसके पीछे पीछे चल दी, वो बोलती गई, मैं सुनती गई। उसने मुझे पूरे टटिया स्थान के दर्शन करवाए, रज की महिमा, एक एक स्वरूप की, टटिया की महिमा, मुझे सब बताया उसने। और उसने कहा मुझे कि मुझे फॉलो मत करना, अब यहाँ से मैं जा रही हूँ सेवा में, मेरे पीछे मत आना, ठीक है, और मेरे बारे में किसी को बताना मत। मैंने सेम ऐसा ही किया। राधे राधे। राधे राधे। मैंने उस सखी से कहा प्रभु जी ड्रिंक करते हैं, हमारे घर में नॉनवेज बनता है, मैं तो अच्छे से सेवा भी नहीं कर पाती, तो ऐसे गुरु कोई प्रश्न करेंगे तो हम वहाँ क्या उत्तर देंगे। तो उस सखी ने कहा दीदी चलते हैं धाम, कोई बात नहीं, अगर पूछ तो ले एक बार, हम हार क्यों माने। अगर कल हमारी मृत्यु हो गई, कल हमारी सांसें रुक गई, तो बिना गुरु के हम जाएंगे क्या। मुझे ऐसे गुरु के बिना नहीं मरना। मैंने सुना है राधा वल्लभ में जो गुरुदेव हैं वो कुछ नहीं पूछते, वो दीक्षा दे देते हैं। बस मैं उसकी बातों में आकर के बच्चों को स्कूल से लिया, घर आई, मैंने बैग में 2 सूट डाले और प्रभु जी बैठे थे, उनको भोजन पवाया और मैंने उनसे कहा कि मैं धाम जा रही हूँ, मुझे मेरी दीक्षा है। उन्होंने कहा हाँ, और मैंने आगे से कुछ नहीं पूछा और मैं बैग लेके निकल पड़ी। तो बस रात की ट्रेन थी 7 बजे की, मैं सुबह धाम पहुंची। मैंने अपनी सखी से कहा, शिवानी है हमारे ग्रुप में ही है वो, उसकी बेटी गुरुकुल में भी है हमारे। तो उस सखी ने कहा कि दीदी ऐसे राधा वल्लभ मंदिर में जाएंगे, कैसे दीक्षा होगी, सारे रास्ते पर रात भर यही सोचते रहे। तो मैंने एक एक बार उससे कहा, मैंने कहा तटीय स्थान एक बार मैं चली जाऊं, तुझे तो राधा वल्लभ से ही लेनी है ना दीक्षा, मेरा मन नहीं मान रहा, क्यों ना मैं एक बार तटीय स्थान जाके देखूं। नहीं मिली दीक्षा तो कुछ तो बताएंगे, कोई रास्ता तो बताएंगे, अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो एक स्टेप उठा ही लेती हूँ, कुछ भी कहेंगे। मुझे पता है वहाँ पे विरक्त संत रहते हैं, लेडीज़ को आज्ञा नहीं है, लेडीज़ को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे जाती हैं लेडीज, दर्शन करती हैं, लेकिन ज़्यादा बातचीत, पता नहीं क्या बने क्या नहीं। लेकिन मन में ये भाव भी था अगर वो मेरे गुरु बनेंगे, वो मुझे चुनेंगे, तो कुछ तो लीला होगी हुई, लीला होगी। ऐसे ही अपन दोनों सखियों ने, वो राधा वल्लभ मंदिर चली गई और मैं तटीय स्थान चली गई। तटीय स्थान पहुंची, जैसे ही वहाँ पे बाहर संत बैठे थे, तो मैंने उनसे चर्चा करी कि मुझे दीक्षा लेनी है। तो उनने बोला हाँ जरूर मिलेगी, आप 11 बजे आ जाना। मैंने मन में सोचा ऐसे कैसे दीक्षा मिल जाएगी, इन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बताया नहीं। मैं फिर उनके पीछे चली गई, मैंने कहा दीक्षा के लिए कोई रूल्स हैं क्या, मुझे बताओ यहाँ के बारे में, फिर मुझे अवसर मिले ना मिले यहाँ आने का। तो जो भी दीक्षा के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति जो यहाँ के रूल्स हैं, मुझे वो सब, कौन से मुझे पाठ करने चाहिए, कौन सा मुझे भजन करना चाहिए, कौन सा मुझे नाम लेना चाहिए, वो सब मुझे बता दो। तो बोले कि अभी यहाँ पे अलाउड नहीं है, 11 बजे दर्शन खुलेंगे, आप तब आना। मैं उनसे मतलब बात कर ही रही थी, तो उनने मुझे कहा कि बेटा यहाँ पे साइड पे खड़े हो जाओ, अभी दर्शन होंगे। 8 बज चुके थे तब। तो एकदम से गुरुदेव आए, तो मैंने गुरु के दर्शन कर लिए। गुरु एकदम से, तब मुझे पता नहीं था ये मेरे गुरु हैं, ये एकदम से वो मेरे सामने आए। वो साथ जो बाबा जी थे, उनने कहा कि बेटा कितनी, मतलब तू भाग्यशाली है, आते ही तुम्हें गुरुदेव के दर्शन हो गए। वो गुरुदेव की छवि मेरे तन मन में बस गई। बस तब से मेरा रोना शुरू हुआ, जब तक मेरी दीक्षा नहीं हुई मैं निरंतर रोती गई, रोती गई, रोती गई। उनने मुझे कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ, 11 बजे दर्शन खुलेंगे और तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी तब आना। और मैं और जोर जोर से रोने लगी कि मुझे अब कहीं नहीं जाना, मुझे अब यहीं रहना है, मुझे यहीं कोने में कहीं जगह दे दो, मैं वहीं बैठ जाऊंगी, मुझे अब नहीं जाना। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा ऐसा कहा भी कि बेटा ये विरक्त साधु संतों का कुटिया है, यहाँ आश्रम है, लेडीज़ यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं बैठ सकती। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई सखी परिकर होगा, कोई लेडीज़ ऐसी होंगी आसपास, मुझे उनके पास बिठा दो, मैं उनसे चर्चा कर लूँगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना। तो वहाँ से एक ल, एक लेडी निकली 2-3 बार। उसने मुझे देखा कि कब से कोई चर्चा कर रही है, तो मैं ना थोड़ा जोर से बोली कि बाबा मुझे कुछ बताओ ना यहाँ के बारे में। तो उस लड़की ने मुझे आवाज़ मारी। लड़की भी नहीं थी, ओल्ड भी नहीं थी, ज़्यादा बुजुर्ग भी नहीं थी, ज़्यादा यंग भी नहीं थी वो।
उसने मुझे आवाज़ लगाई, तो उसने बोला बस तो अब बोलना मत, जो जो मैं कर रही हूँ मेरे पीछे पीछे चल। मैं उसके पीछे पीछे चल दी, वो बोलती गई, मैं सुनती गई। उसने मुझे पूरे टटिया स्थान के दर्शन करवाए, रज की महिमा, एक एक स्वरूप की, टटिया की महिमा, मुझे सब बताया उसने। और उसने कहा मुझे कि मुझे फॉलो मत करना, अब यहाँ से मैं जा रही हूँ सेवा में, मेरे पीछे मत आना, ठीक है, और मेरे बारे में किसी को बताना मत। मैंने सेम ऐसा ही किया। राधे राधे। राधे राधे। वो वो जो सखी थी, वो जो औरत थी, वो तो चली गई अपनी सेवा में, मुझे नहीं पता कहाँ गई कहाँ नहीं गई। वो तो चली गई सेवा में, लेकिन मुझे एक मंदिर में उसने बताया कि जाकर के यहाँ पे दर्शन कर लो। मैंने पुजारी जी को आवाज़ लगाई, बाबा मुझे दर्शन करने हैं। तो बाबा ने एक एक दूना, बहुत सुंदर पत्तों का दूना बना होता है ना, जो ब्रज में मिलते हैं, वैसा दूना मैंने कभी देखा भी नहीं। छोटा सा, इतना प्यारा, जैसे अभी बन के आया हो बाहर, फ्रेश पत्तों से बना हो। उसमें एक मिठाई का प्रसाद उनने थोड़ा सा सरका दिया मेरी ओर, और मैंने वो ले लिया प्रसाद। प्रसाद ले लिया, और दो चार छोटी सी एज के संत थे वहाँ पे। मैंने उनसे कहा कि बाबा मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताओ ना, मैं यहाँ दीक्षा लेने आई हूँ। तो बाबा ने कहा आप अभी जाइए, यहाँ पे औरतें अलाउड नहीं है, कोई यहाँ पे आपसे बातचीत नहीं करेगा, आप जाइए। तो मैंने ज़्यादा, अब मुझे ऐसा एहसास हुआ, आते ही मुझे संतों के दर्शन हो गए, मुझे सतगुरुदेव भगवान के दर्शन हो गए, मुझे प्रसाद भी मिल गया। मुझे लगता है मेरी आज दीक्षा हो जाएगी। और मन में था भी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मुझे कोई जानता भी नहीं, दीक्षा कैसे होगी। बस 8:30 में फिर तटीय स्थान से बाहर निकल गई, और आसपास मैंने पूछा यहाँ पे कोई दर्शन खुले हैं या आसपास कोई दर्शन है क्या। तो मुझे बता दिया। तो मैं वहाँ पे, रंग महल था पास में, मैंने गोदा विहार, रंग महल, और भी दो, गोपेश्वर महादेव, ये दर्शन करके मैं दिव्या को लेकर के और एक मंदिर था ज्ञान गुदड़ी, हाँ वहाँ पे मैंने दर्शन किए। तो 11 बजे तक मैं फिर वहाँ पे वापस आ गई तो बस रोती रही। एक आचार्य जी थे, उनने मुझे देखा, वो मैया भी उनके साथ खड़ी थी। उन मैया ने इशारे से उनसे कुछ कहा, उन मैया ने मुझे इशारे से बुला लिया। बहुत से लोग आए थे दर्शन करने, मैं भी भीड़ में बैठ गई दर्शन करने, कि अभी दर्शन खुलेंगे, अभी दर्शन गुरुदेव आएंगे, तो जिसने दीक्षा लेनी है वो यहाँ आ जाए, जिन्हें दर्शन करने हैं वो यहाँ आ जाए। वो मैया ने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारी आज दीक्षा हो जाएगी, आचार्य जी ने संदेशा दिया है मुझे। मैंने कहा मैया मुझे यहाँ कोई जानता नहीं, मैं आचार्य जी को जानती नहीं, ऐसे कैसे दीक्षा हो जाएगी। उनने मुझे बहुत डांटा कि तू बोलती बहुत है, सुन लिया कर, जो मैं कह रही हूँ वो सुन ले। तो वो मुझे आचार्य जी के पास ले गई, और आचार्य जी से कहा कि आज इनको दीक्षा दिलवा दो, बहुत बेचारी कब से आई है, रो रही है, तो आज इसकी दीक्षा दिलवा दो। दो चार संतों से भी उसने बात की कि बाबा इसकी आज दीक्षा होनी है, बाबा इसकी आज दीक्षा होनी है। तो दीक्षा का जब समय आया, मुझे अंदर ले गुरुदेव के सामने ले जाया गया, तो गुरुदेव ने पता नहीं क्या कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो वो मैया गुरुदेव के आगे कुछ बोली नहीं, और मुझे लेके फिर बाहर आ गई। बाहर आई तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मैया क्या हुआ, दीक्षा नहीं होगी। मैया बोली नहीं नहीं होगी, दीक्षा होगी, पता नहीं तुम्हारे से ना कोई अपराध हो गया है इसीलिए, नहीं तो गुरुदेव तो किसी को मना नहीं करते, तो जैसे नाम जप कर रही है, जैसे तू रो रही है, जैसे तेरे भाव है, तेरी तो दीक्षा होनी चाहिए। बाहर आए तो आचार्य जी खड़े थे। आचार्य जी के कहा कि आचार्य जी इनकी दीक्षा नहीं हुई, इनको दीक्षा लेनी है। आचार्य जी बोले जब किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट्स लेके जाती हो कि नहीं, पंजाब से आई हो, पंजाब वाले तो बहुत से गिफ्ट्स लेके आते हैं, तो कोई गिफ्ट्स तो लेके आओ। तो मैं और जोर जोर से रोने लगी, और मेरे साथ मैया भी। मैया बोली आज तो जो हो जाए इसको दीक्षा दिलवा के रहूंगी। वो मैया भी अपनी सारी सेवाएं छोड़ के टमटम लिया मेरे साथ, ऐसे जैसे कोई शबरी फल बिनती है ना, वैसे उसने बिन बिन के फल लिए, फूल मालाएं ली, प्रसाद लिया। मुझे बोली तेरे पास पैसे हैं ना, मैंने कहा मैया आप ले लो जो लेना है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी देखा जाएगा, तो मुझे बस वापसी जाने के किराए तक के पैसे मिल जाएं, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप ले लो जो लेना है। तो उनने मेरे भाव देख के कम कम, पहले ज़्यादा ज़्यादा सामान लिया फिर कम कर दिया, ऐसा लेके फिर मुझे गुरुदेव के पास ले गए। तो गुरुदेव ने पहले तो मना कर दिया कि मैंने इनको मना किया था, फिर गुरुदेव ने मंत्र दिया और मेरे मुझे कंठी दी, और बस जो मैं प्रसादी लेके गई थी उनने ली मुझसे, हाथ में तो नहीं, वो बहुत दूर मेरे से बैठे थे, गुरु मंत्र दिया मुझे, और बस मैं निहाल हो गई और रोती रोती मैं बाहर आ गई। इस प्रकार मुझे गुरुदेव ने अपना लिया। राधे राधे। जय जय श्री राधे।
बोली मेरे सतगुरुदेव भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, यमुना महारानी की जय, रज रज रानी की जय, बरसाना धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वैसे मैं मेनली सिख फैमिली से बिलोंग्ड हूँ। सिख फैमिली वो वैसी नहीं जो टर्बन बांध के रखते हैं, बस बैकग्राउंड से सिख चलते आ रहे हैं, वही वैसे सिख थे। सुबह शाम दोपहर को जपजी साहिब का पाठ करना, सुखमनी साहिब का पाठ करना, शाम में रहरास साहिब का पाठ करना। घर के पास गुरुद्वारा था, मंदिर था, बस वहाँ जाते दर्शन करते। कोई ना कोई नित्य प्रोग्राम होते रहते, तो बस ज़्यादा टाइम हमारा गुरुद्वारा मंदिर में ही निकलता। घर के पास एक साईं बाबा का मंदिर था, बालाजी का भी मंदिर था, चर्च भी थी और मस्जिद भी थी बिल्कुल पास पास। तो कोई भेद नहीं था मन में, नहीं जानते थे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सब इक्वल, कहीं भी चले जाते, कहीं भी सेवा कर लेते। तो मेरी मम्मा एज अ पीएन स्कूल में काम करती थी, अभी भी करती हैं। तो वो चली जाती सुबह अपना नियम पूरा करके, अपना भक्ति भाव पूरा करके, आरती धूप पाठ पूजा करके वो साइकिल पे जाती थी। कभी कभी अवसर मिलता मम्मी को छोड़ने जाते तो वापसी साइकिल मैं ले आती थी। तो मेरी मम्मा जाते जाते जय माता दी जय माता दी जय माता दी करके जाती थी, रोती थी और जय माता दी जय माता दी ये करती थी। कभी वाहिगुरु 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 ऐसा भी। तो कुछ ना कुछ मतलब मन में उनके भजन कीर्तन, कुछ ना कुछ भजन गुनगुनाती रहती थी। बस रोती इसीलिए थी कि गरीबी थी बहुत, ये अपने 3 बच्चे, पापा भी ड्रंक मैन थे, इनको कैसे पालना। हाँ तब पता होता ना कि भक्ति से हम निपुण हो सकते हैं, भक्ति से सब कष्ट दूर हो सकते हैं, वैसा नहीं था। आज मैं अपना तो नहीं कहूँगी, कोई भी है जो भगवान कृष्ण के लिए रोता है, भगवान के लिए रोता है, उसको दुख दुख लगते नहीं, जितने भी दुख आए वो दुख नहीं लगते। मेरी मदर का रोना था, मेरी फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, घर के कार्य, उनकी जॉब, सब, बस ये इसके कारण बहुत डिस्टर्ब रहती थी वो। और घर आते ही सारा गुस्सा भी हम बच्चों पे ही निकलता था मोस्टली। लेकिन आसपास गुरुद्वारा मंदिर, मस्जिद, चर्च, बालाजी का मंदिर होने के कारण निरंतर सुबह दिन शाम रात को भजन कीर्तन, कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोग्राम कहीं भी होता रहता, तो बहुत अवसर मिलता था वहीं पे रहने का। ज़्यादा आते जाते ऐसा माहौल था। तो वैसे ही टाइम निकलता गया। भक्ति का नहीं पता था कि इसको भक्ति कहते हैं, कि ये लाइन भक्ति की है। शायद तब कोई मिल जाता, भगवत भागवत कथा होती रहती तो वहाँ पे भी साधु संतों के बहुत दर्शन होते। लेकिन समझ कुछ नहीं थी तब, कोई ऐसा ज्ञान देने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था। धीरे धीरे बड़ी हुई तो कम हो गया गुरुद्वारा मंदिर जाना। स्कूल स्कूल जाते थे, पढ़ाई थी, घर के काम थे, तो घर घर पे बैठे बैठे कानों में आवाज़ पड़ती रहती, कोई भी गुरुद्वारा मंदिर में कोई प्रोग्राम होता तो कानों में आवाज़ पड़ती रहती। बचपन में गुरुद्वारा मंदिर में कोई भी प्रोग्राम होता उसमें हिस्सा भी लेती थी। ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे मंदिर करता था, मंदिर के स्वरूप, मंदिर में ठाकुर जी की छवि, अ, ये बहुत मुझे, माता रानी की, हनुमान जी की, शिव भोले बाबा, ये सब बहुत अट्रैक्ट करते थे। कीर्तन होता तो मैं फील करती थी उन चीज़ों को। और धीरे धीरे छोटी थी लेकिन स्वरूप भी बनने लगी, अपनी टोली बना के बच्चों की, राधा कृष्ण बनते, कभी शिव पार्वती बनते, कभी विष्णु जी लक्ष्मी जी बनते, नृत्य करते लड़कियों को एक साथ लेके। जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते तो सब लड़के इकट्ठे होके ऐसे कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य ही करते थे। श्री राधे।